सच्ची घटना। भक्त को दर्शन देने आए बिहारी जी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर नहीं हुआ तो ये पढ़ने के बाद जरूर होगा। तारांकन। मैं अपनी दादी के साथ पहली बार उनके ग्रुप के साथ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन गई थी। मेरी आयु उस समय रही होगी लगभग 11 वर्ष। मेरी दादी ने मुझे बचपन में बिहारी जी की और उनके दीवानों की इतनी कहानियां सुनाई थी कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बड़ी उत्सुक थी। हम सब बिहारी जी के मंदिर के बाहर बिहारी जी को चढ़ाने के लिए कमल के पुष्पों की माला और पेड़े खरीद रहे थे। हम सब लोग पूरी रात सफर करने के कारण बहुत थक चुके थे। हम में से ही कुछ लोग जाकर मंदिर के बाहर बानी सीढ़ियों पे जाकर बैठ, मैं भी उन्हीं लोगों के साथ जाकर बैठ गई। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास से कोई तेजी से भागकर मंदिर के प्रवेश द्वार तक गया और अंतर्ध्यान हो गया हो। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं उससे जानती हूँ? कहीं ये वो तो नहीं जिनके बारे में मैंने बचपन से दादी के मुख से कथाएं सुनी है। मुझे पता है कि वो कैसे चलता है, कैसा दिखता है। पहली ही बार में ऐसा लगा कि मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। मैंने अपने साथ ऐसा होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। मैं उसी वक्त उठकर अपनी दादी के पास गई और मैंने उनसे बोला कि दादी दादी, अभी मैंने बांके बिहारी जी को मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा है। दादी ने मुझे तुरंत सबके सामने डांटते हुए बोला कि तू पागल हो चुकी है क्या लड़की, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तू सोच रही है। मैं जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ गई। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि मुझे दादी ने सबके सामने डांट लगाई। मुझे दुख तो इस बात का था कि जिनके मुंह से मैं बचपन से बांके बिहारी की कहानियां सुनती आ रही थी, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खैर, अब हम सब लोग मंदिर के अंदर बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी वही सुगंध महसूस हो रही थी, परंतु मुझे वह सुगंध केवल वहीं तक महसूस हो रही थी जहाँ पर जाकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हुए थे। मैं बार बार मंदिर से बाहर निकल के उसी जगह पर जा रही थी सुगंध महसूस करने लिए। मैंने ये काम 3 बार किया। जब मैं चौथी बार बाहर जाने लगी तब दादी ने मुझे फिर डांट लगाई और बोली कि तू बार बार बाहर क्या करने जा रही है? ये हमारे लिए एक नई जगह है। अगर तू यहाँ पर खो गई तो तुझे यहाँ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इस बार जब दादी ने मुझे डांटा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दादी ने मुझे आज से पहले कभी नहीं डांटा था और आज उन्होंने मुझे 2 बार डांट लगाई। खैर, अब हम सब लोग बिहारी जी के दर्शन करने लिए उनके कपट खुलने का इंतजार कर रहे थे। अगले ही क्षण जैसे ही कपट खुले तो मुझे देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि वही सुगंध, वही वस्त्र, वही श्रृंगार। मैं दादी की सारी डांट को भूलकर वापस उनके पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैंने इन्हीं को तो बाहर देखा था। अब दादी ने हमारे साथ जो लोग आए थे उनमें से एक महिला के कान में जाकर कुछ बोला और मेरा हाथ पकड़कर उसी धर्मशाला पर ले आए जहां हम लोग ठहरे हुए थे। दादी ने आश्रम के कमरे में ले जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही दादी दरवाजे की जंजीर लगाकर मेरी तरफ मुड़ी, उनके चेहरे की दशा ही बदली हुई थी। उन्होंने मुझे तुरंत अपने गले से लगा लिया और हम पता नहीं उसी तरह से कितनी देर तक खड़े रहे। मुझे अभी भी उन्हें व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद जब दादी ने मुझे छोड़ा तो मैं प्रश्चित की तरह खड़ी थी और उनकी तरफ देख रही थी। जब दादी ने थोड़ी देर बाद अपना मौन तोड़ा तब वो बोली कि पगली, तुझे अभी भी नहीं समझ आया? तेरे पे बांके बिहारी की कृपा हो गई जो तूने अपनी 11 वर्ष की आयु में पा लिया है। वो मुझे 70 वर्ष की आयु में भी नहीं मिला। अरे पगली, तूने तो हमारा पूरा कुल ही तार दिया है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद जब तक हम वृंदावन में रहे तब तक हम अपने कमरे के बाहर नहीं निकले। अगर कोई पूछने आता तो दादी उसको ये बोलकर भेज देती थी कि तबीयत खराब है। तारांकन ना सुबह की इच्छा ना शाम की चाहत है। तारांकन तारांकन जिस पहर तुम मिलो वही इश्क की इबादत है। तारांकन। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।